नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने सबसे पहले 39 कैंडिडेट्स के नामों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में अधिकतर उन सीटों पर कैंडिडेट्स उतार दिए हैं जिस सीट पर बीजेपी को वर्ष 2018 में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 14 ऐसे चेहरों को मौका दिया है जो पिछले चुनाव हार चुके हैं और 12 नए चेहरों को भी मौका दिया है। पहली लिस्ट जारी होने के बाद कई विधानसभा इलाकों में पार्टी के घोषित उम्मीदवारों का विरोध भी शुरू हो गया है। इसके अलावा कुछ ऐसी सीटों पर भी पार्टी का विरोध शुरू हो गया है जिन सीटों पर पुराने नेताओं को टिकट नहीं मिलने का अंदेशा है। इंदौर जिले में 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी में आपसी गुटबाजी बगावती तेवर के साथ साथ सामने आ गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो घोषित कैंडिडेट्स का विरोध करते हुए एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस मीटिंग के बाद सबने मिलकर बीजेपी आलाकमान को अपने खून से लिखकर चिट्ठी भेजी है। इंदौर की इन 6 सीटों में से 3 सीटों पर मौजूदा विधायकों का जमकर हो रहे विरोध ने पार्टी को भी मुसीबत में डाल दिया है। बीजेपी को इंदौर की जिन सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इनमें इंदौर 1, इंदौर 4, इंदौर 5, इंदौर की राव विधानसभा सीट, इंदौर की महू विधानसभा सीट और इंदौर की ही देवलपुर विधानसभा सीट इसमें शामिल है। इंदौर में बीजेपी की राजनीति पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ताई यानी सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय ही करते रहे हैं। दोनों ही बीजेपी के बड़े प्रभावशाली और ताकतवर नेता हैं। विधानसभा चुनाव हो या फिर स्थानीय निकाय चुनाव, दोनों नेता ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं। यही कारण है कि दोनों गुट एक दूसरे का विरोध करते रहे हैं। इस बार ये कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद घोषित कैंडिडेट्स का विरोध इंदौर की सोनकच्छ विधानसभा सीट से शुरू हुआ। दरअसल इस विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने खास समर्थक सूरज कैरों को टिकट दिलाने के लिए पैरवी कर रहे थे, जबकि इस सीट पर टिकट पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और शिवराज सिंह के खास राजेश सोनकर को दे दी गई है, जिसका विरोध कैलाश गुट ने शुरू कर दिया है। इंदौर की राजनीति में अपने मोहरे पिटते हुए देखकर कैलाश ने बीजेपी कैंडिडेट्स के विरोध की हवा दूसरे विधानसभा सीट पर भी दे दी है। यही कारण है कि सुमित्रा महाजन के खास इंदौर 1 विधानसभा सीट हारे हुए प्रत्याशी सुदर्शन गुप्ता, इंदौर 4 विधानसभा सीट पर विधायक मालिनी गौड़ और इंदौर 5 विधानसभा सीट पर विधायक महेंद्र हार्डिया का विरोध तेज हो गया है। दरअसल इंदौर 1 विधानसभा सीट पर 2 बार के विधायक सुदर्शन गुप्ता मध्य प्रदेश चुनाव समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर के खास समर्थक हैं। सुदर्शन पहली बार 2008 में विधायक चुने गए थे। तब से ये पहली बार है जब उनका खुलकर विरोध किया जा रहा है। इस विधानसभा सीट का जिम्मा संभाल रहे गुजरात के दमोई से विधायक शैलेश मेहता ने मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में भी सुदर्शन का खुलकर विरोध किया गया। इस बैठक में सुदर्शन को टिकट नहीं देने की मांग भी की गई है। सुदर्शन गुप्ता वर्ष 2008 और 2013 में विधायक इसी सीट से चुने गए थे। उन्होंने 2013 का चुनाव 54,000 वोटों से जीता था, जबकि 2018 में 8,000 मतों से हार गए थे। इसी हार को विरोधियों ने बड़ा हथियार बनाया है। गुप्ता के विरोधियों का कहना है कि जो बीजेपी की परंपरागत सीट थी, गुप्ता ने उसे गंवा दिया है। वो खुद की गलती से हारे हैं, लेकिन हार का दोष कार्यकर्ताओं पर डाल दिया है। इंदौर 4 की वर्तमान विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के खिलाफ बगावत पहली बार नहीं हुई है, बल्कि वर्ष 2008 में नगर अध्यक्ष रह चुके कैलाश शर्मा ने खुलकर उनका विरोध किया था। शर्मा के बाद सांसद शंकर लालवानी और अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव के समर्थकों ने भी मालिनी गौड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मालिनी के विरोध की सबसे अहम वजह परिवारवाद की है। दरअसल मालिनी गौड़ इंदौर की वो विधायक हैं जिन्होंने 2015 से लेकर 2022 तक महापौर रहते हुए अपने कार्यकाल में 4 में से ज्यादा बार
इंदौर को जीत लिया है, जिन्होंने 2015 से लेकर 2022 तक महापौर रहते हुए अपने कार्यकाल में 4 से ज्यादा बार इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 का अवार्ड दिलाया है। उनकी जीत का मार्जिन हर विधानसभा सीट में हर विधानसभा चुनाव में बढ़ता गया है। इस विधानसभा सीट पर मालिनी गौड़ लगातार 15 साल से विधायक चुनी जाती रही हैं। उनसे पहले इस सीट पर उनके पति लक्ष्मण गौड़ 1993 से लेकर 2008 तक लगातार विधायक चुने गए थे। यही कारण है कि यह सीट मालिनी गौड़ की प्रभाव वाली सीट है। इस सीट पर उनके विरोधी परिवारवाद का आरोप लगाते हुए विरोध कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की खास समर्थकों में से शामिल मालिनी गौड़ के खिलाफ सबसे पहले कैलाश शर्मा ने ही बगावत की थी, जिसने सभी को चौंका दिया था, क्योंकि शर्मा मालिनी के पति स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ के सबसे विश्वसनीय समर्थकों में से एक हुआ करते थे। शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उन्हें ही शहर का अध्यक्ष बना दिया गया। मालिनी गौड़ स्वास्थ्य कारणों के चलते इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने बेटे एकलव्य गौड़ को टिकट दिलाना चाहती हैं। इस सीट पर मुस्लिम और सिंधी मतदाताओं की अच्छी खासी पकड़ है। वहीं इंदौर 5 में बीजेपी ने उम्मीदवार विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्र हार्डिया को टिकट दिया है। महेंद्र हार्डिया के खिलाफ पार्टी के स्थानीय नेताओं ने एकजुट होकर बगावत का ऐलान कर दिया था। विरोधियों ने गुजरात के विधायक संदीप देसाई से साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर महेंद्र हार्डिया का टिकट नहीं बदला तो बीजेपी की हार लगभग तय है। इंदौर 5 विधानसभा सीट से महेंद्र हार्डिया लगातार 4 बार चुनाव जीते हैं, जबकि उनके विरोधियों का तर्क है कि इस विधानसभा सीट पर उनके विधायक रहते हुए पार्टी की लीड लगातार कम होती रही है। महेंद्र हार्डिया भी सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के खास लोगों में शामिल हैं। विरोधी उनके विरोध की दूसरी वजह उनकी उम्र का भी हवाला दे रहे हैं। महेंद्र हार्डिया की उम्र 71 बरस की है। विरोधियों का कहना है कि इस विधानसभा सीट पर नए चेहरे को मौका दिया जाना चाहिए। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में इंदौर की राऊ विधानसभा सीट से मधु वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। मधु वर्मा के खिलाफ सबसे पहले विरोध बूथ अध्यक्ष ने शुरू किया था, जो धीरे धीरे तेज होता गया। मधु वर्मा 2018 का विधानसभा चुनाव 5000 वोटों के अंतर से हार गए थे। बीजेपी ने दोबारा उन्हीं को टिकट दिया है। इसी को मुद्दा बनाते हुए बिजलपुर के बूथ अध्यक्ष मोहन पटेल ने बीजेपी आलाकमान से राऊ विधानसभा सीट को लेकर पुनर्विचार करने की मांग की थी। वहीं खाती समाज ने जीतू जिराती को टिकट देने की मांग करते हुए कहा है कि राऊ में 2 लाख से ज्यादा खाती समाज के वोटर्स हैं, इसलिए इस सीट पर खाती समाज के किसी नेता को टिकट दिया जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्मा लगभग 70 साल के हो रहे हैं। वहीं इस सीट से खाती समाज के युवा और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में यूथ वोटर्स कांग्रेस को वोट देना ज्यादा पसंद करेगा। इंदौर की महू विधानसभा सीट, इस सीट से उषा ठाकुर विधायक हैं, जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में संस्कृति मंत्री हैं। उषा ठाकुर का स्थानीय कार्यकर्ताओं ने विरोध भी शुरू कर दिया है। उषा ठाकुर के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता एक सम्मेलन किया और इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग उठाते हुए कहा कि अब की बार स्थानीय उम्मीदवार। बीजेपी ने पूरे मध्य प्रदेश में पहली बार टिकट को लेकर किसी कैबिनेट मंत्री स्तर के नेता का विरोध हो रहा है। गौरतलब है कि महू विधानसभा सीट पर 2008 और 2013 में कैलाश विजयवर्गीय ने तो वहीं 2018 में उषा ठाकुर ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने कभी स्थानीय नेताओं को पिछले 15 साल से विधानसभा चुनाव में मौका नहीं दिया था। उषा ठाकुर जहां से एक बार चुनाव लड़ती हैं, दूसरी बार उस सीट पर टिकट मिलने के पहले ही उनका विरोध शुरू हो जाता है। यही कारण है कि पार्टी उन्हें हर बार किसी दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने भेज देती है। उषा ठाकुर ने 2003 में इंदौर 1 से चुनाव लड़ा था। इसी सीट पर उनका 2008 में विरोध शुरू हो गया था तो टिकट कट गया था। फिर 2013 के विधानसभा चुनाव में उषा ठाकुर को इंदौर 3 से टिकट दिया गया था। चुनाव जीतने के बाद उनका कार्यकर्ताओं के साथ मतभेद शुरू हो गया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें महू से चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया था। इस बार उनका महू विधानसभा सीट पर भी भारी विरोध हो रहा है। दो 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही सबसे पहले अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर बाजी जीत ली हो, उसके बाद शुरू हुए विरोध की लहर ने बीजेपी के लिए नई मुसीबतें भी खड़ी कर दी हैं।
अगर इसी प्रकार का विरोध प्रदेश की दूसरी सीटों पर भी देखने को मिला तो बीजेपी की सत्ता में वापसी का सपना सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाएगा। धन्यवाद।